तो काफी दिनों के बाद ये वीडियो लेक्चर लेकर रिकॉर्ड हो रहा है। कोई नहीं, अभी दिसंबर खत्म होने में बाकी है। स्पेशल क्लास जो रिवीजन की है वो आएगी। मात्र 4 पार्ट बचे हुए हैं, 11, 12, 13 और 14। 30 नंबर की जो सीरीज चालू हुई है विकल्प वाली, खत्म होने वाली, और उसके बाद फिर मैं शुरू करूंगा जो हमने अध्ययन बनाई थी और उसमें जो क्वेश्चन हमने डाले हैं उन सभी क्वेश्चनों का पूरा डिटेल में डिस्कशन आप स्वयं हल करें। जो लिखा रहता है उसको मैं खुद करूंगा यहाँ पे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और रिवीजन हो जाए। लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं, मेरे बहुत सारे एग्जाम भी थे और गणित दिवस और बहुत सारी चीजें। गणित दिवस की फोटो वोटो डाल देंगे तो आप लोग देख लेना, कुछ देर से मैं इसी में अपलोड कर दूंगा। कोई नहीं, आप लोग 11 चैप्टर 11 वन शॉट वन चैप्टर क्लोज करना है, जिनमें से वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें मैंने जो 10th चैप्टर है, 10वां चैप्टर था। ठंडी लग रही तो क्या करें, एयरफोन तो लगाना पड़ेगा। जो इसमें 10th चैप्टर था उसमें मैंने सर्कल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, उनको मैंने समझाया हुआ है। तो आप लोग 10वां चैप्टर देख करके ही 11 को चेक करें, ताकि रिलेट जल्दी हो जाए। सर्कल में मैंने केंद्र बता दिया, सर्कल में मैंने केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बता दी। इसका मतलब ये परिधि है, इसे त्रिज्या बता दिया। अगर अगर कोई भी जीवा केंद्र से होकर के जाती है तो पूरी इस लंबाई को व्यास कहा जाता है। ए से लेकर के बी तक को व्यास कहा जाता है। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। और यदि कहीं से भी अगर परिधि को कोई रेखाखंड मैच करता है, अगर ये PQ है तो इस PQ रेखाखंड को जीवा कहा जाएगा। यहां तक और इसके रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने 10th चैप्टर में क्लियर किए थे। अब देखते हैं इसके आगे का कॉन्सेप्ट। ठीक, अभी लिखा हुआ है इसमें, अगर मैं केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी त्रिज्या और इसी को लेकर के यहां तक की दूरी, तो ये जो शेडेड एरिया आया, ये जो एरिया कवर हो रहा है, ये है एक ऐसा खंड है जो त्रिज्या से क्लोज्ड है परिधि के साथ। तो इस खंड को त्रिज्या के साथ क्लोज हो रहा है, इसलिए इसे बोला जाता है त्रिज्य खंड। और ये वाला भी त्रिज्य खंड है, लेकिन इसका एरिया, इसका ये जो एरिया है इससे ज्यादा है, तो ये हो जाता है दीर्घ त्रिज्य खंड। दीर्घ त्रिज्य खंड। तो इसका मतलब जब ये दीर्घ है तो ये हो जाता है लघु। तो किसी वृत्त में 2 त्रिज्य खंड हैं, दीर्घ त्रिज्य खंड और लघु त्रिज्य खंड। तो ये त्रिज्या से रिलेटेड है।
लेकिन अगर मैं एक तीसरा डायग्राम यहां पे बनाता हूं और इस वृत्त को जीवा द्वारा अगर खंड कर दिया जाए तो इस वृत्त का खंड हुआ है, तो ये जो साइडेड एरिया आएगा ये हो जाता है वृत्तखंड, क्योंकि वृत्त को खंड कर दिया गया है, मतलब काटा गया है। तो ये वाला एरिया इससे ज्यादा है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इसे लिखूंगा दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। अगर ये दीर्घ वृत्तखंड है तो फिर ये है लघु वृत्तखंड, है ना। तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आए हैं, एक आया है दीर्घ वृत्तखंड का और एक आया है दीर्घ त्रिज्यखंड का। इसी के साथ एक आया है लघु त्रिज्यखंड का, दूसरा आया है लघु वृत्तखंड का। इस चैप्टर में लगभग फार्मूला पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत कम बनने के चांस है, लेकिन फार्मूला बनने के और पूछने के में भी सही जोड़े में भी एक वाक्य के उत्तर में, एक वाक्य के उत्तर में। ये अपने गांव वाली स्कूल में मेरे जिसने भी अध्ययन रखा रहा होगा और पढ़ा नहीं होगा वो भी, और जो पढ़ लिया होगा वो भी, दोनों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह के प्रश्न आपके पेपर में त्रैमासिक अर्धवार्षिक में पूछे गए। मैं त्रैमासिक ही नहीं जानता, अर्धवार्षिक का जानता हूं कि अर्धवार्षिक में वन लाइनर फैक्ट आए थे एक वाक्य में उत्तर के लिए। अध्ययन आपके पास रही होगी और आपने अगर पढ़ा होगा तो मे बी की प्रॉफिट आपको मिला होगा। ऐसा ही कॉन्सेप्ट, वो अध्ययन है क्या, वो पढ़ करके फेंकने वाली नहीं है। मैंने ऐसे बनाया है कि सारे फैक्ट पूरी बुक के पढ़ करके मैंने वन लाइनर फैक्ट में फार्मूले और कॉन्सेप्ट को रख दिया है, ताकि आपको कभी रिवीजन करना है, कभी भी मतलब आपको देखना है कि 10th में क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या है उसमें, आप सीधे मेरे अध्ययन पढ़िए और पढ़िए। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ये बता रहा हूं कि हमें कभी भी किसी भी क्लास में क्वेश्चन आंसर को डिटेल करना है, उसको सॉल्व को सोल्यूशन करके देना है, तो कैसे देना चाहिए वो मैंने अध्ययन में क्लोज किया है। अध्ययन के लिए आप 9203 707465 कांटेक्ट करके मंगा लीजिए। नहीं मंगाए हैं तो मंगा लीजिए। आपको लगता है कि पैसे चले जाएंगे 75 रुपए, जो आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फार्मूले दिए जा रहे हैं एक साथ एक जगह विथ बेसिक से एडवांस तक का, 10th तक का, तो आपको कहीं नहीं मिलना है। आप खुद भी नहीं लिखे होंगे कि हम अपने से एक शॉर्ट नोट बना करके जितने भी 9th और 10th में जो फार्मूले यूज हुए हैं, जो यूज होते हैं, जो लग रहे हैं, उनको हम एक कॉपी में संग्रहित कर लें, क्योंकि कभी रिवीजन के लिए आपको बुक ढूंढना पड़ेगा। नहीं सर, आप एक कॉपी रखिए जिसमें फार्मूले हो। वही मैंने काम किया है कि जो बच्चे नहीं बना रहे या नहीं बनाते हैं उन्हें ये ना करना पड़े, डायरेक्ट उनके पास रहे, इसलिए मैंने 75 पे ऑफर खत्म हो गया। 22 दिसंबर गणित दिवस तक ऑफर था, अब ये 125 में मिल रही है। अगर आप दिसंबर इसी 2025 के लास्ट तक 31 दिसंबर तक भी ऑर्डर करते हैं ना, तो आपको 75 में ही दी जाएगी, लेकिन उसके बाद नहीं दी जाएगी। तो 31 दिसंबर तक का टाइम है, आप लोग में भी दे सकते हैं। 75 कुछ नहीं है, 5 रुपए डेली अगर खर्चा करते हैं ना तो एक महीने में 150 रुपए खर्चा हो जाते हैं, है ना। लेकिन 75 से आपके लाइफ टाइम तक के लिए कॉन्सेप्ट फार्मूले सब साथ में रहेंगे। ऑफर कभी कोचिंग में मेरे आइए, अगर आपके पास अध्ययन है तो आपको एडवांस में एक्स्ट्रा में प्रॉफिट दिया जाएगा, क्योंकि कभी ना कभी तो भिड़ोगे कंपटीशन में। ठीक है, चलिए ये नंबर है, नोट कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया, मैं माइंड का परसेप्शन बना रहा हूं कि त्रिज्य खंड और वृत्त खंड क्या होते हैं। किसी भी वृत्त में अगर जीवा द्वारा जो भी खंड किया गया है, ये जो रेखा खंड है PQ, अगर खंड हुआ है तो एक लघु वृत्त खंड बनता है, एक दीर्घ वृत्त खंड बनता है। क्लियर है। इसी तरह त्रिज्य खंड की जब बात करेंगे तो यहां पास एक एंगल डिनोट हुआ है और एक बाहर भी एंगल डिनोट हुआ है, θ1 और θ2।
तो जनरली क्लोज एंगल की बात किया करेंगे, और जब भी क्वेश्चन पूछेगा दीर्घ है कि लघु है, फिर उस हिसाब से यूज होता है थीटा। मैं भी 360 में माइनस करेंगे तो ये वाला आ जाएगा 360 में। अगर 360 डिग्री में थीटा 2 को माइनस कर दिया तो थीटा 1 आ जाएगा। क्लियर दैट ना? ठीक है, तो मैं इन लोगों के पहले फार्मूले कॉन्सेप्ट बता दूं। माइंड का परसेप्शन बन गया है। लघु त्रिज्यखंड क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या है, लघु वृत्तखंड क्या है, दीर्घ वृत्तखंड क्या है, आपको समझ में आ गया। त्रिज्या क्या है, व्यास क्या है, परिधि क्या है, क्षेत्रफल वगैरह सब मैंने वहां पर लिखाया हुआ है। नहीं भी होगा तो क्या करेंगे, आपको पीछे वाले वीडियो देखेंगे, सब समझ में आ जाएगा, और आपको देखना चाहिए ताकि आपसे कोई भी चीज छूटे नहीं। अब लगभग आपके पास ना 1.5 महीने का टाइम है। 1.5 महीना मतलब 45 दिन भाई। 30 दिन जनवरी के और 15 दिन ये 45 दिन। क्रैक स्ट्रेटेजी, क्रैक माइंड और क्रैक नोट्स आपका ओके होना चाहिए। अभी तक आप लोगों ने त्रैमासिक अर्धवार्षिक के लिए पढ़ा, विशेष जांच के लिए पढ़ा, कुछ नहीं हुआ, नंबर नहीं आए। अब आप एक ऐसा सोर्स उठाइए जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले, और उन्हें पढ़ करके, रट करके, याद करके, जो भी करना है पहुंच जाइए पेपर में पूरे 100 में 100। देखो, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें खींचा जा सकता है, संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें खींचा जा सकता है, हिंदी, साइंस, ये 4 सब्जेक्ट आपके पास है। इंग्लिश है, इंग्लिश में बैकअप बनाइए, क्योंकि इंग्लिश सभी की लगभग लगभग कमजोर होगी। जिनकी सही होगी तो उनका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, है ना? चलो, तो इसमें मैंने कॉन्सेप्ट आपको यह समझा दिया कि ये चीज कहां कहां पे है। अब मैं फॉर्मूला बता देता हूं। त्रिज्यखंड चाप की लंबाई, अगर त्रिज्यखंड चाप की लंबाई का फार्मूला देखना हो तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। अब यहां पे मैं डायग्राम बना देता हूं। ये हो गया थीटा, ये हो गया आर, और यहां से लेकर के ये है चाप जिसे मैंने एल बोला है, ये है एल। इस चाप की लंबाई निकालना था। थीटा हमारे पास ज्ञात था और त्रिज्या हमारे पास ज्ञात थी, तो त्रिज्यखंड चाप की लंबाई। इसी के साथ दूसरा फार्मूला त्रिज्यखंड में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब यहां पर मैं लघु कर देता हूं, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। देखिए, आप समझिए, हम इस चीज का, क्योंकि लघु बोला यहां से आ गया कौन, हम इसका फार्मूला मतलब इसका एरिया निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं इसका। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब हम चाप की लंबाई निकाल रहे थे तो ये जो लंबाई किस पर वैरी हो रही थी, परिधि पर। मैं याद भी करा दे रहा हूं, परिधि पर वैरी हो रही थी, तो आपको परिधि का फार्मूला पता है 2πr। अब थीटा अपॉन 360 दोनों में है। और जब हम क्षेत्रफल निकाल रहे थे त्रिज्यखंड का, तो आपको समझ में आया कि हम वृत्त के अंदर जा चुके हैं, और वृत्त के अंदर गए हैं तो आप एरिया पे बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल पे बात कर रहे हैं, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वही यहां पे यूज हुआ है। इसका मतलब है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर चाप की लंबाई आई है, क्षेत्रफल नहीं दिया, तो क्षेत्रफल फार्मूला यूज नहीं करना है, आपको परिधि का यूज करना है 2πr। लेकिन जब लघु वृत्तखंड का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है तो फिर पाई आर स्क्वायर। अगर क्वेश्चन ने यह पूछा होता दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अगर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा होता तो
पाई आर स्क्वायर वृत्त के क्षेत्रफल में माइनस कर देते थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो जो भी अब वैल्यूज आएगी इसकी यूनिट जो होगी, यूनिट होगी क्षेत्रफल है तो इकाई घात में 2, और ये लंबाई है तो इकाई बस आएगी। यूनिट का खेल है, इसलिए मैं लास्ट में लिखा दे रहा हूं। और ये क्षेत्रफल है तो इकाई घात में 2। तो यहां से जो क्षेत्रफल आएगा वो ये बाहर बाहर का आएगा। तो आपका थीटा बता दिया करेगा कि जो आप वहां थीटा लिखा है 180 से कम है, 180 से कम है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अभी जो भी है भाई 180 पे तो बराबर हो जाएगा ना, आधा इधर और आधा इधर। और जैसे झुकाव लिया तो आपको समझ में आ रहा है कि 180 से कम है, इसका मतलब ये ज्यादा हो। और 180 से ज्यादा का एंगल दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो लघु है और ये वृत्त। तो आपको मतलब थीटा से समझ में आना चाहिए। थीटा यही तो प्रैक्टिकली मैथमेटिक्स में यही प्रैक्टिकल समझना जरूरी है कि जैसे यहां पर बोला है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो आपने क्या लिखा, वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब लघु त्रिज्य खंड को घटा देंगे तो जितना भी बचेगा वो दीर्घ बचेगा। ये है दीर्घ। भाई पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड को माइनस कर देना है तो बाहर का आ जाएगा। तो यहां पास हम इसको लिख सकते हैं, ये जो लिखा इतना जो जितनी भी वैल्यू आएगी ये हो जाएगी लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका कोई फार्मूला नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट है। आप ये देख रहे हैं कि ये त्रिज्यखंड पूरा होता है, अगर ये देखा जाए यहां से जीवा मैच करा दिया जाए तो ये वाला जो एरिया होता है ये होता है वृत्तखंड। अगर लघु वृत्तखंड पूछा है, कोण दिया हुआ है थीटा और थीटा की वैल्यू दी है, त्रिज्या दी हुई है और बोला है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो आप समझ गए कि लघु वृत्तखंड निकालने के लिए जो थीटा दिया है उससे सबसे पहले क्या करेंगे, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए पूरा, और पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में ये ट्रायंगल वाला एरिया माइनस कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन जब करेंगे ना तब आप सीख जाएंगे। क्वेश्चन अगर प्रश्न नहीं पूछा है तो अलग बात है, बाकी जब इस तरह का एक क्वेश्चन भी है तो उस क्वेश्चन में वो हम लोग 45 नंबर की सीरीज में निपटाएंगे। अभी 30 नंबर की सीरीज में क्या चल रहा है, ऑब्जेक्टिव, और दोनों मिलाकर के 25 नंबर आपके स्कूल से प्रैक्टिकल में। क्लियर ना? तो हम लोग 45 वाले जब 45 वाली सीरीज आएगी क्वेश्चन वाली, 8 क्वेश्चन, एक चैप्टर 8 क्वेश्चन, तो उसमें देखेंगे। तो उसमें वहां पर क्वेश्चन में अगर बोल दिया कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो जो भी आएगा वो आ जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा इकाई घात में 2, इकाई घात में 2। क्योंकि जो 25 में आया था ना, 2 ऑब्जेक्टिव आए थे और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं चेक कर लेता हूं। 2 ऑब्जेक्टिव आए थे और 3 नंबर का, इसमें एक मैंने फॉर्मूला बना के रखा कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो अभी डायग्राम बनाया गया था यहां पास। अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूरा, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पूरे क्षेत्रफल में अगर हमने संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया तो ये जो बचेगा यही तो वृत्तखंड है, तो वो हो जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस तरह से आप बना सकते हैं।
और ये जो मैंने बनाया है ये दीर्घ के लिए बनाया है कि जैसे ये वृत्त का क्षेत्रफल है, अब दीर्घ बताना था तो मैंने लघु को माइनस कर दिया। और लघु निकालने का तरीका इस तरह से बता देते हैं कि एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। वही जो कॉन्सेप्ट समझाया है उसी को भाषा में लिख दिया गया है इस तरह से यहां पर। तो ये फार्मूले डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं पे पूछे जाएंगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। त्रिज्यखंड क्या है, वृत्तखंड क्या है, थीटा जो होता है केंद्र पर बना थीटा क्या होता है, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ 2 नंबर का क्वेश्चन बनना है और 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसानी से कंप्लीट होना चाहिए और आपसे बनना भी चाहिए, क्योंकि आगे जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं ना वहां पर ज्योमेट्री में और हायर मैथमेटिक्स में ये आप लोगों को मात दे देंगे, इसलिए पहले से आप रेडी रखिए। अगर देखा जाए 2025 में कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा था, तो क्षेत्रफल पूछा है तो बस ये वाला पढ़ना देते थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। और एक कोण और पूछा था कोण थीटा एवं त्रिज्या आर वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र, तो चाप की लंबाई का सूत्र यहां से आपको कर लेना। 2 क्वेश्चन पूछे थे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया था और 3 नंबर का नहीं, अगर 2 नंबर का ही पूछा गया है ना तो फिर 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ लेगा, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ लेगा। तो पैटर्न है, अगर 3 नंबर का एक क्वेश्चन बना तो फिर 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव, और एक 2 नंबर का क्वेश्चन बना हुआ है तो फिर 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछेगा। 5 नंबर का टोटल पूछना है यहां से। तो 11 चैप्टर में आपको त्रिज्यखंड से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन कटे ना। ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर चैप्टर 10 और चैप्टर 11 दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। थोड़ी बहुत उसमें रेखाओं का वो है जिक्र है, छेदक रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, तो वहां पर देख लेना। बाकी मैं तो कहता हूं कि जब तक 10 चैप्टर ना देखे तो 11 तो देखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बताया हुआ है सर्कल का, केंद्र क्या है, परिधि क्या है, व्यास क्या है और उसकी बहुत सारी जो फैक्ट है सर्कल के। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कम होता है कि नहीं होता है, तो देख लेना। अब दीर्घ वृत्तखंड है, एक क्वेश्चन आया था 2025 में, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कम होता है, सत्य के सत्य ही ये क्वेश्चन आया था। मतलब 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव बने थे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन बना हुआ था, तो 3 ऑब्जेक्टिव हो गए और एक, तो कहीं से भी आपको छोटा बड़ा जो भी पूछेगा, ये तो सेंस ऑफ माइंड की बात है कि जैसे क्वेश्चन पूछा था कि दीर्घ वृत्तखंड, ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड ये वाला। अब क्या बोला, दीर्घ वृत्तखंड संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कम होता है। अब दीर्घ वृत्तखंड है, संगत त्रिज्यखंड, संगत त्रिज्यखंड ये हो जाएगा। भाई त्रिज्यखंड बनाना है तो ऐसे बनाएंगे, और संगत त्रिज्यखंड ये। अब जब संगत त्रिज्यखंड निकालेंगे तो इतना तो ज्यादा ही है ना वृत्तखंड, क्योंकि ये तो बाहर बाहर का देखेगी संगत अगर जब पूछा है, तो इसका मतलब ये है कि कम नहीं होता। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से अधिक होता है, जब किसने कम बोला तो गलत हो जाए। तो इस तरह से दिमाग आपके पास सेंस ऑफ माइंड की बातें हैं कि वो क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है। ये तो आपको पेपर में भी कुछ क्वेश्चन तो आपको मतलब डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। बस आपने देखा ये वृत्तखंड है इतना पूरा, त्रिज्यखंड यहां से लेकर के यहां बाहर बाहर का है, संगत है, इसका मतलब ये छोटा है, तो
गलत लिखा हुआ है इस तरह से। तो 3 ऑब्जेक्टिव आए हुए थे, 2 नंबर का एक प्रश्न आया हुआ है। इस तरह से आपका क्वेश्चन जो भी देगा, त्रिज्या और चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई हो सकता है कि आपके प्रश्न में आ जाएगा कि थीटा 60 डिग्री है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो संगत चाप की लंबाई का सूत्र बता, मतलब चाप की लंबाई कितनी होगी। ऑब्जेक्टिव किसी में भी आ जाए तो फिर आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा थीटा अपॉन 360 और चाप की लंबाई मतलब 2 पाई आर। आर की जगह पे 7 रख देना, थीटा की जगह पे 60 रख देना, ये 0 6 36 6 हो जाएगा। 2 पाई, पाई का मान 22/7, 22/7 और ये 7 ये त्रिज्या वाला होगा, बटे में 6 लिखा हुआ है, 7 7 कट गया, 2 3 6 होगा, 22/3 जहां भी लिखा रहे लगा देना, ठीक। दशमलव को दशमलव में कर देना, क्या ही चाहिए, पाई के रूप में हो तो पाई के फॉर्म में लिख देना। तो ये सब तो मार्क, देखो क्वेश्चन जब करेंगे तो फिर आपके बहुत सारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाने इस चैप्टर के वो वहां क्लोज हो जाएंगे जब क्वेश्चन करेंगे। तो आपको मान रखना, कॉन्सेप्ट, सारी चीजें पता होनी चाहिए। मेरे हिसाब से इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं था, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का फार्मूला और कॉन्सेप्ट था, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है, ये पूरा वृत्त है, अर्धवृत्त की परिधि, जब अर्धवृत्त की परिधि आएगी तो लोग क्या करेंगे, 2 पाई आर का आधा कर देंगे, पाई आर, जो कि गलत हो जाएगा। अर्धवृत्त की परिधि बोला है तो अर्धवृत्त की परिधि होती है, ये हो जाएगा पाई आर, और यहां से लेकर परिधि का मतलब है पूरा क्लोज होगा ना, क्लोज होगा वो, तो यहां पर 2r और, तो पाई आर प्लस 2r, ये होती है अर्धवृत्त की परिधि। अगर यहां से और कॉमन ले लेंगे तो r बाहर हो जाएगा, पाई प्लस 2 बचेगा, 2 प्लस पाई या पाई प्लस 2। ये कॉन्सेप्ट है, ये चीजें कॉन्सेप्चुअल है, आपको पहले से पता होनी चाहिए कि जो अर्धवृत्त होता है और उसकी परिधि है वो किस तरह से फॉर्मेट तैयार करेगी। ठीक बात है। अगर ये समझ में आए मैं समझा देता हूं, यहां पे डिटेलिंग कर देता हूं। तीन नंबर के ऑब्जेक्टिव बनने हैं, 3 नंबर के, 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है 25 में, अब 25 खत्म होने वाला है, 26 लिखवा दिया जाएगा। अब यही लिख दें क्या, अरे हो गए, छोड़ दो अभी। देखिए पूरा वृत्त हो गया 2 पाई आर, परिधि, वृत्त को हाफ कर दिया और परिधि बोला है तो आप इतना बता रहे हैं 2 पाई आर, आधा कर दिए तो पाई आर, पाई आर का मतलब तो सिर्फ इतना हुआ ना। और किसी की अगर परिधि बतानी, इसका मतलब वो जो भी है ऑब्जेक्ट है या फिर डायग्राम है वो क्लोज होगा, तब तो किसी की परिधि बता सकते हैं। क्लोज करने के लिए यहां से वहां तक पैक करना होगा, और पैक करेंगे तो 2 पाई आर ये हो जाएगा 2r, क्योंकि सेंटर से लेकर के इधर आर, इधर भी आर, और ये आपका पाई आर, तो पाई आर प्लस 2r। कंपटीशन में एक बार आ गया था, आर बाहर ले लेंगे तो 2 प्लस पाई, और इकाई रहेगी इकाई, यूनिट। लंबाई होती है ना इकाई में रहती है, जब क्षेत्रफल आता है तो पावर 2, और जब आयतन आएगा तो पावर 3। अगला चैप्टर जब 12 चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे आयतन वाले कॉन्सेप्ट और क्षेत्रफल वाले कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो इस तरह से ये कंपटीशन लेवल पे भी चीजें कभी पूछी जा सकती हैं। तो मेरे हिसाब से ये आपके इस चैप्टर में जितना भी 11th में ज्यादा कुछ है नहीं, अध्ययन में वैसे भी मेरे अध्ययन में भी ज्यादा नहीं लिखा है, क्योंकि इसमें है ही नहीं कुछ, तो क्या लिखा रहेगा।
उसमें जब कुछ है ही नहीं तो क्या लिखा रहेगा। वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर पता ही है, बताया भी था पिछले चैप्टर में। वृत्त की परिधि बोले 2 पाई आर बता देना। अगर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो व्यास बता देना 16 सेंटीमीटर, या फिर व्यास 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। अगर ये डाया दिया है, व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या बता दूं मैं इसमें, तो लगभग लगभग सारी चीजें हैं, जो भी है आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो सीख लीजिए। और थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट रह गए हैं तो वो आपको 10 चैप्टर में जब मैंने बताया है उसमें आप जाएंगे तो वहां केंद्र, त्रिज्या, व्यास रिलेटेड चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वन शॉट वन चैप्टर में 11 चैप्टर क्लोज हो चुका है। और अब लगातार आपके 31 दिसंबर से पहले पहले मैं क्लोज कर दूंगा। 31 दिसंबर से पहले पहले मैं ऑब्जेक्टिव वाले कॉन्सेप्ट सीरीज है ये खत्म कर दूंगा। उसके बाद फिर देखते हैं रिवीजन सीरीज जो आना है, वो रिवीजन सीरीज में जो आप लोग अध्ययन ले करके बैठिए, नहीं खरीदे पता नहीं क्यों नहीं खरीदे, देख लीजिए जो कोई नहीं लिया है तो वो ले ही ले, ताकि कुछ लोगों को नहीं भी लिखना पड़ेगा, अध्ययन देख करके काम करते रहो कि सही समझ में आ रहा है। कुछ चीजें क्वेश्चन कहीं गलत है तो वो भी देख लेंगे, सुधार लेंगे, क्योंकि एक आध दो लोगों ने बताया कि सर यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, तो देख लेंगे, अगली बार जो आएगा अध्ययन वो आप सुधार करके मिलेगी। तो कुछ लोगों का अच्छा फीडबैक भी मिला है कि सर कुछ मिस्टेक्स है उसको सुधारना है, तो लोग कुछ मदद भी कर रहे हैं, सुधार भी रहे हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान ले करके, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने नंबर के लिए लीजिए या फिर आपका पैसा लग रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि आप आगे की हेल्प के लिए लीजिए, क्योंकि लोग किताब उताब कभी कहाँ कौन ढूंढेगा कौन पढ़ेगा। इससे अच्छा ध्यान रखे रहो, पलटाया और खेल खत्म। जितने भी बेसिक बेसिक फार्मूले सब है, कभी एक बार देख कर तो देखो अपने दोस्तों के बीच में, चाहे वो इटाउरा में पढ़ रहा हो, चाहे धौरहरा में हो, चाहे रैंगांव में हो, चाहे इटमा में हो, और चाहे करसरा में हो। सतना वाले तो ले ही लिए, है ना, सतना वाले जिनको लेना था वो ले लिए। तो भाई जो मेरे आसपास के कांटेक्ट के क्षेत्र है मैं उन्हीं में तो बात करूंगा, है ना। और जो यदि बाहर कोई कोई लड़का ना बाहर रीवा या कटनी या फिर भोपाल, ये सब के लड़के अगर देख रहे हैं तो कमेंट कर दिया करो कि सर हम भी सतना से, हम भी भोपाल से, हम भी यहाँ से देख रहे हैं। अच्छी बात है, आपको अध्ययन नहीं मिली, लेकिन मैं आपको पूरा एनालिसिस करके अपने अध्ययन में जो जो लिखा है वो सब एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को कहीं भी आप बैठे हो, आप ऑर्डर तो करिए, पहुंच जाएगी वहां तक। आप ऑर्डर करिए, वहां तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस नए साल की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। 2K 26 2K 26 क्लियर है। आज 26 दिसंबर है, 26 दिसंबर है, तो आज 3 साहबजादों का पुण्यतिथि थी, है ना। तो उनके लिए कल क्रिसमस डे था, कुछ दिनों में नया साल आने वाला है। ठीक है, आज की कहानी संजय के साथ यहीं पे स्टॉप।